व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने आज कैश फ्लो के बड़े 4 क्वेश्चंस करे होंगे। 2 मैंने लाइव कराए हैं, 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए और अब बारी आ चुकी है कैश फ्लो की थोड़ी 2 नंबर का जो सवाल आना है। वो 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्या क्या टेक्निकलिटीज हो सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे थ्योरी के पूछ सकता है, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसके बाद मैं आपको 3 सैंपल पेपर पूरे कंप्लीट सिलेबस के कराऊंगा, तो वहां पे भी कैश फ्लो के क्वेश्चन कवर होंगे। तो चिंता मत करना, पूरे नंबर 40 का जो टारगेट मैंने लिया है, जो मेरे वॉरियर्स को मुझे कराना है, वो हम करके रहेंगे। बस तुम थकना मत, करते चलना और हम सब कुछ करते जाएंगे। बहुत सारा कंटेंट तुम्हारे लिए आ रहा है नॉन स्टॉप। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ऐसा आता है आपके पास एग्जामिनेशन में 2 मार्क के लिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसा आ सकता है क्लासिफाई करने के लिए कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, बताओ। तो मैंने कुछ वो चीज़ें लिखी हैं जो कॉमन नहीं है, मतलब जो कॉमन है वो तो आप पकड़ ही लोगे, जो कॉमन नहीं है वो चीज़ें अब आपको आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहला आ रहा है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। तो कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, देखो ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिल गया, हमारे ऑपरेशंस का पार्ट है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 10-10 नंबर के 2 सवाल लिखे हैं, यानी 10-10 पॉइंट्स, 10 ये हैं, 10 अगले में है शायद। तो आपको मुझे बताना है कि 20 में से मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। पहले में 10 में से कितने आए, दूसरे में 10 में से कितने आए। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बताओ जी। अब इस तरीके से लिखा आ गया बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बच्चे कंफ्यूज कि कहाँ जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स यानी शेयर कैपिटल, तो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी फाइनेंस कंपनी ने इंटरेस्ट पे करा है तो उनका ये रोज का काम है, उनके लिए एक नॉर्मल काम है ये, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर किसी एक नॉन फाइनेंस कंपनी ने पे करा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तो वो उनके लिए एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये याद रखना, फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन फाइनेंस के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, अब देखो जैसे ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला था वैसे ही कैश पेड, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये यूजुअली क्योंकि आप बैलेंस शीट से कैश फ्लो बनाते हो तो आपको देखने को नहीं मिलते, बट इस तरीके के सवाल में जरूर पूछ सकता है। बताओ ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, तो ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, हमारे बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, इन्वेस्टमेंट्स खरीदी तो कहाँ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है जी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आपने इन्वेस्टमेंट बेची है। अब अगर वो एक फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी का काम ही यही है इन्वेस्टमेंट्स को बेचना, तो उसके लिए आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एंड इफ इट इज़ अ नॉन फाइनेंस कंपनी, नॉन फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट बेच रही है तो ऑब्वियसली ये इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, ठीक है जी। डिविडेंड रिसीव्ड आ जाओ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर डिविडेंड रिसीव्ड है, अगर डिविडेंड रिसीव्ड है बाय अ फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड मिलना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि उनका काम ही यही है, वो फाइनेंस में ही डील करते हैं। और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव्ड आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सर इन्वेस्टिंग में क्यों आता है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट करा होगा तभी तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। बैंक बैलेंस कहाँ पे आएगा, बताओ जी। बैंक बैलेंस, अब बैंक बैलेंस देख के बच्चा कंफ्यूज कि ये कहाँ पे जाएगा, इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, तो ये जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं इन्वेस्टिंग में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो बताना मुझे कि इन 10 में से कितने नंबर आए आप लोगों के, पहले तो ये बताना। उसके बाद हम आगे चलते हैं कुछ की पॉइंटर्स की तरफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लेना। देखो सबसे पहली बात है फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी मैंने आपको बहुत बार कह दिया, तो ये फाइनेंस कंपनी होती कौन कौन सी हैं। पहली बात, सभी बैंक्स, सभी इन्वेस्टमेंट कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स, ये 3 कंपनीज को हम लोग कौन सी कंपनीज कंसिडर करते हैं, फाइनेंस कंपनीज। तो आपको पता होना चाहिए, अगर लिखा है कि इट इज़ फॉर अ बैंक क्या होगा, तो बैंक का मतलब फाइनेंस कंपनी। फॉर अ म्यूचुअल फंड क्या होगा, तो इट इज़ ऑल्सो अ फाइनेंस कंपनी। तो इन तीनों में से कुछ भी बोले तो वो फाइनेंस कंपनी की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिविडेंड पेड, चाहे कोई भी कंपनी हो, हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ऑलवेज। डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सावधान इंडिया सवाल। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी कंपनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके लिए रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम, प्रीमियम मिलना, क्लेम देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है।
सिमिलरली अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट होती है जो बिल्डिंग वगैरह में डील करते हैं, तो उनके लिए परचेज एंड सेल ऑफ लैंड एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नॉर्मली ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, बट अगर ये एक रियल एस्टेट कंपनी है तो इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अच्छा दूसरा सर कैसा सवाल आ सकता है 2 मार्क में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। आपको बताना है कि इससे पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या फ्लो ही नहीं होगा, कि इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो। सबसे पहले नंबर 1, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने माल खरीदा उधार में खरीदा तो ना पैसा आया ना पैसा गया, तो दिस इज नो फ्लो, दिस इज नो फ्लो। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 16,000। मैंने माल बेचा 10 वाला 16 में, ठीक है, तो इनफ्लो होगा, और इनफ्लो कितने का होगा, 16,000 रुपए का। अगर ऐसा सवाल है ना तो अमाउंट भी लिख के आना कि 10 का हुआ या 16 का हुआ। ओके, इसके बाद परचेज ऑफ एसेट्स बाय इशू ऑफ शेयर्स। आपने एसेट्स खरीद लिए, एसेट खरीदे तो पैसा गया, लेकिन यहाँ पैसा नहीं गया, आपने शेयर्स के बदले खरीदे, तो दिस इज नो फ्लो। एसेट के बदले में शेयर दिया आपने, पैसा नहीं दिया। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश रिसीव्ड है तो इनफ्लो, 9,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। हमें कैश रिसीव हुआ है 9,000, डिस्काउंट मिला है 1,000, तो हमारे पास जो इनफ्लो है वो बस 9,000 का आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर 9,000 में से डिस्काउंट भी तो है ये, तो डिस्काउंट का भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा, नहीं होगा। कैश रिसीव देखो बस कितना है, 9,000। इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, बोनस शेयर इशू करे गए हैं। अब देखो अगर शेयर इशू करे जाते हैं तो पैसा आता है, बट ये बोनस शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स रिजर्व्स में से इशू करे जाते हैं, तो इनमें कोई भी इनफ्लो नहीं होता, दिस इज नो फ्लो। ठीक है, अच्छा डिविडेंड प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर ने डिविडेंड प्रपोज करा है, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड नहीं है, प्रपोज्ड है, तो देयर विल बी नो फ्लो। ओके जी, इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अभी पे तो नहीं करा, तो इसमें क्या होगा। लेकिन बेटा जी याद रखना, इंटरिम डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर किया जाता है ना, वैसे ही अर्जेंटली वो पे भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर डिक्लेरेशन हो चुका है इंटरिम डिविडेंड का, तो हम उसको आउटफ्लो में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिक्लेयर हो गया है तो बस वो समझो पे भी हो गया। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया कैश में से निकाल के, तो कोई फ्लो नहीं है, सिर्फ एक जगह से उठा के दूसरी जगह, एक कैश इक्विवेलेंट से निकाल के दूसरे कैश इक्विवेलेंट में। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस मंथ, पिछले महीने का रेंट अब पे करा, कोई बात नहीं, कभी कभी हो, पैसा तो गया ना मेरे पास से, पैसा गया तो आउटफ्लो। इसके बाद ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ, पुराना फर्नीचर बुक्स में से राइट ऑफ हो गया। देखो राइट ऑफ होने का मतलब खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खुद ही खत्म हो गया, डेप लगते 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 लगते, तो कोई पैसा तो मिला नहीं उसके अंदर, ना पैसा गया मेरे पास से ना आया, दिस इज ऑल्सो नो फ्लो। ठीक है, तो ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ में नो फ्लो आ जाएगा। इस तरीके से ये वाले 10 क्वेश्चन हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चंस पकड़ में आए होंगे। ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक्स में भी दिए होंगे, तो आप वो भी ज़रूर प्रैक्टिस करना फॉर 2 मार्क। बट जो कुछ अलग लगे, मुझे अलग लगे, वो मैंने कराए। इसके साथ मैं 3 सैम्पल पेपर जो आपको कराऊंगा उसके अंदर भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तो डो नॉट नीड टू बी वरी, बस अच्छे से मेहनत करके ये सारी चीज़ें करनी है। ऑल राइट, तो मुझे उम्मीद है आपका कैश फ्लो का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया होगा, और आप लोगों ने अब एनपीओ के बेसिक्स भी देखने शुरू कर दिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देखो, क्योंकि उन्हें बिना देखे फिर कल मज़ा नहीं आएगा। तो एनपीओ बहुत अच्छे से करना, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और कल डिबेंचर भी करना है, एनपीओ भी करना है, तो कल का दिन और इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत अच्छे से करके चलना आज बेसिक्स, सो दैट कल मज़ा आ पाए। तो दिस इज इट फॉर टुडे। होपफुली आज पूरा दिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी। अभी कुछ और वीडियोज़ भी शायद मैं अपलोड कर दूँ आज भी, तो देखते रहना और अच्छे से तैयारी करना। थैंक यू सो मच।